रह रहे हैं। और इस समय एक लाइन थी तो कोई बात नहीं था, अब डबल हो रहा है। हमारा लोग का जिस तरह था हम लोग गुजारा कर लिए, लेकिन आगे वाले भविष्य में बहुत दिक्कत है। कई पीढ़ी बीत गई। तो वो 4-5 पीढ़ी से बीती। हाँ बीत गई 5-6 पीढ़ी। सरकार लोग से कहते हैं कि सर जी हमको लोग के कहीं ठिकान दे दो, ज़मीन कहीं दिला दो। मेरी मूलभूत समस्याएं यही है कि पहले सिंगल लाइन थी, वो डबल हो गई है, जिससे हमारे ग्रामवासी और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। सत्येंद्र जी आए हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जो है माननीय जो है, उन्होंने एक एक बंधु से मिले जो है, उन्हें अपनी समस्या को उन्होंने सुनाया जो है। समस्या का यही हल हो सकता है। देखिए हमारा घर तो आप देख ही रहे हो कैसा है, अब निकलना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं यही आवेदन करता हूँ कि हम लोग को कहीं ज़मीन दी जाए। विशेष साथ भारत। इस वक्त मैं विकास खंड मुगराबाद शाहपुर रामपुर क्षेत्र में हूँ। इस तरह से यहाँ पे आज विधानसभा मुगराबाद शाहपुर में सत्येंद्र कुमार बारी जी आए थे, जो कि पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। उन्होंने अभी आश्वासन दिया है इन सब लोगों को कि गवर्नमेंट से हम मांग कर रहे हैं कि उनके जो है घर दिया जाए या आवंटित किया जाए, क्योंकि उतनी समस्या यहाँ पे इतनी ख़राब है कि लोगों को घर बनाने के लिए पैसे नहीं और रहने की सुविधा नहीं है। इन्होंने ऐसा आश्वासन दे के गए हैं। तो आज महिलाएं से विशेष चर्चा करेंगे, इनकी मांगे क्या है और क्या इनका अपेक्षा रखते हैं। आपका क्या नाम है? शैल कुमारी रावत। तो शैल कुमारी रावत, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग के घर टूटने वाला है, गवर्नमेंट ने माफ़ किया है यहाँ से लगभग 20 फुट के लिए, तो आप गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? हमको घर दिया जाए रहने के लिए, क्योंकि आज नहीं पुरखा पुरानिया मेरे इस रह रहे हैं। और इस समय एक लाइन थी तो कोई बात नहीं था, अब डबल हो रहा है। हमारा लोग का जिस तरह था हम लोग गुजारा कर लिए, लेकिन आगे वाले भविष्य में बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है? बहुत बहुत दिक्कत है। हमको वो घर दें रहने के लिए बस, और रास्ता के लिए क्लियर करें। 100-1.5 वर्ष से रह रहे हैं, एक पुष्ट नहीं है, ये चौथी या 5वीं पीढ़ी है मेरी जानकारी से। अब इससे ज़्यादा हम और क्या बोलें, मुझे घर दिया जाए रहने के लिए बस। मंत्री जी आए थे, प्रशासन दिए और बोले कि अंडरपास हम कराएंगे, समस्या देखेंगे। अच्छा उम्मीद में बोले हैं, भगवान करे ऐसा हो। आपका क्या नाम है? माधुरी। माता जी क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग घर खतरे में आ गए हैं रामपुर मुगराबाद शाहपुर में? हाँ खतरे में भैया घर है, गरीब मनई कहाँ जाए कहाँ। आप यहाँ लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? आप लोग कई साल से तो बाटी यहाँ। कई साल से रह रहे हैं? कितने पीढ़ी बीत गई? कई पीढ़ी बीत गई। तो वो 4-5 पीढ़ी से बीत गई। हाँ बीत गई 5-6 पीढ़ी। रास्ता घर के यही सब आका ना है, रेलवे के बदले घर के बदले घर। धन्यवाद। माता जी आपका नाम है? शकुंतला देवी। माता जी आप लोग तो घर टूटे वाला बाटे रेलवे की तरफ से। हाँ रेलवे की तरफ से हमें लोग को बहुत परेशानी है, इसलिए हम लोग 5-6 बरिस पुष्ट रह सके हैं, इसलिए हमारे लोग के घर टूटना है। बहुत परेशानी है, आने जाने के लिए परेशानी है और कहाँ भी रही। यही से आप लोग से सरकार लोग से कहते हैं कि सर जी हमको लोग के कहीं ठिकान दे दो, ज़मीन कहीं दिला दो। इसलिए आप कहीं भी घर दिया दो, और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? खाता कमाता आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीबी झेल रहे हैं, कोई के 1 बच्चा, कोई के 2 बच्चे, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हमको लोग के बहुत तकलीफ़ है, और एक निवेदन है कि हमको ज़मीन दे दें कहीं भी रहने के लिए। ठीक। तो देखिए महिलाओं की आवाज़ है और काफ़ी दुखद भी इनके अंदर है। आंसू तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा ऐसा इनके प्रताड़ित है क्योंकि उनके जिस तरह से भावना देख रही है। जिनका भी घर टूटता है वो काफ़ी बिखर जाते हैं। तो हमारे बीच में जिस तरह रामपुर के लोग हैं, यहाँ जो रेलवे के पटरी किनारे जो बिछ चुकी है, और बिछने के साथ साथ में उनके काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि हम यहाँ पर किस जगह जाएंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, क्या आवाज़ देगी कि या हमें ऐसा जैसा कि अतिक्रमण के रूप में हमें खदेड़ देगी। तो भैया कैसे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार बारी है। तो अंकित कुमार क्या कहें जिस तरह संतृत कुमार बारी जी ने उन्होंने अवगत करके गए हैं कि जिस तरह से रेलवे की पटरी से लेकर और
घर की समस्या, नल की समस्या, जंगल की समस्या, सारी समस्या को समाधान करें। तो आपकी मूलभूत समस्या क्या है? मेरी मूलभूत समस्या यही है कि पहले सिंगल लाइन थी, वो डबल हो गई है, जिससे हमारे ग्रामवासी और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हमारे बड़े पापा के साथ भी घटनाएं घट चुकी है। तो कैसी घटनाएं थी वो? वो थोड़ा क्रॉस कर रहे थे लाइन और इसी समय अचानक से ट्रेन आ गई रात के समय। कैसे उम्र की उनकी कितनी थी? उनकी 40 साल की। तो क्या आप गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं, जिस तरह से इस भावना को आप लोग को या अतिक्रमण के रूप में माने जाएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, या सामाजिक आपको न्याय मिलने के लिए क्या बताएंगे आप उसके लिए? अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उसमें हमारे बड़े भैया ने बोला कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर बाकी उन्होंने मौके पर उपलब्ध अधिकारियों से बोला कि इसके लिए कुछ समाधान किया जाए जो इनको लेके हो सके। तो उन्होंने क्या क्या अवगत किया है? आपने वैसे सुना होगा कि नहीं सुना होगा? क्या की उन्होंने क्या बताया उन लोगों को? उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ अधिकारियों से बोल दिया है आपके लिए कोई आवंटन संख्या जो हो भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई जा सके। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है साहब? मेरा वीरेंद्र कुमार बारी है। वीरेंद्र कुमार जी क्या कहेंगे, जिस तरह सत्येंद्र कुमार बारी जी ने एक बारी तो है ही है, लेकिन बारी बारी से महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में उन्होंने एक अपनी जन आवाज़ दिया और उन जन आवाज़ को उन्होंने बाणी को उन्होंने सीखा भी और उन्होंने सुना भी। क्या कहेंगे इस पर उनकी बातों को? तो क्या लगता है जो सत्येंद्र बारी जी ने कहा है, क्या उस पर निर्भीत गवर्नमेंट आपको आवेदन करेगी? नहीं, सत्येंद्र जी लगे हैं ये, क्योंकि बीजेपी है और बीजेपी कर भी देगी जो है। हम जी किस तरह से कर रही है बीजेपी आपको सपोर्ट? सत्येंद्र जी आए हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जो है माननीय जो है, उन्होंने एक बंधु से मिले जो है, उन्हें अपनी समस्या को उन्होंने सुनाया जो है। उन्होंने अपने जो अधिकारियों को है उन्होंने फटकार लगाया कि भाई इनको जो है समस्या बहुत है, डबल लाइन हो गई है, यहाँ खतरा है। यहाँ उन्होंने उनको जो ऑल्टरनेटिव पट्टे के लिए जो है। आप मुझे बताइए कि आपने रेलवे विभाग जो SDRM है उनसे क्या मांग करेंगे आप? एडीआर यही है कि अब हमें यहाँ तो रहना मुश्किल है, डबल लाइन हो गई है, ना मैं यहाँ क्रॉस कर सकता हूँ, ना अंडर कोई क्रॉसिंग है। हाँ, हमारे लिए तो खतरे है। ये हमें है कि हमें कोई मुआवजा मिल जाए या कहीं हमें पट्टे की भूमि मिल जाए जो अपना मकान बन के हम रह सके जो है। क्या जिस तरह लाइन की पटरी जब बिछाई जा रही थी, क्या आप लोगों ने SDRM को आपने नोटिस दिया था कि हमें एक सुरक्षा दी जाए? नहीं, मैंने तो दिया नहीं, तो वो तो कोई ना कोई आता रहता था, अधिकारियाँ कहते थे हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अभी तो माटी बिछ रहा है, फिर गिट्टी बिछ रहा है, फिर यही आश्वासन देते रहे उन्होंने। नहीं, आप लोगों ने कोई आवेदन पत्र नहीं किया? आवेदन पत्र हमने किया नहीं, क्योंकि सेंटर का था ये। इन्होंने कहा हमारा इतना दूर आ रहा है, 65 फीट है, 35 फीट है, वैसे बढ़ते गए। SDF साहब को मैंने दे दिया है। आपका क्या नाम साहब? राजा राम बारी। राजा राम, क्या समस्या है, जिस तरह से समस्या को हल हो सकता है? समस्या के यही हल हो सकता है। देखिए हमारा घर तो आप देख ही रहे हो कैसा है, अब निकलना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं यही आवेदन करता हूँ कि हम लोग को कहीं ज़मीन दी जाए। धन्यवाद। लेकिन आज देखा रहा है जिस तरह से सत्येंद्र कुमार बारी जी आकर उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है। उन्होंने भी ये भी कहा है कि हम SDRM से लेके पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हम उनसे आवेदन करेंगे जो है इनकी समस्या को समाधान की जाए। न्यूज़ SRB मुगराबाद शाहपुर, राम कुमार बिंद।